चलो इस कहानी की शुरुआत उन बुलीज से करते हैं जिनकी आज अच्छी तरह से धुनाई होने वाली है। सबसे आगे है जंग चेल और इनके गुंडों का लीडर है पार्क कंगवू। ये घटिया लोग रोज कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करते हैं, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं और यही साइकिल हर दिन दोहराते रहते हैं। इनका आज का शिकार है एक गरीब सा लड़का डोंगू। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। स्कूल में अफवाह फैल चुकी है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जो हर बुली को आसानी से हरा रहा है। अभी हाल ही में उसने कैफेटेरिया में खाना चुराने वाले कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटा था और किस्मत से वही ट्रांसफर स्टूडेंट अब उसी क्लासरूम में आ जाता है जहां ये लोग अपने दिन के पहले शिकार को पीट रहे होते हैं। उसका नाम है डॉयल और इस वक्त वो इस स्कूल के तथाकथित बॉस को ढूंढ रहा है। वो सामने खड़े गुंडे से पूछता है, क्या तू बॉस है? लेकिन सीधा जवाब देने की जगह वो बेवजह बकवास करने लगता है और इसी गलती की कीमत उसे एक ऐसा थप्पड़ चुकानी पड़ती है कि उसका दिमाग जैसे खोपड़ी के अंदर घूम जाता है और वो सीधे फर्श पर गिर जाता है। क्लास की लड़कियां पूरी तरह शॉक में हैं। इतना गट्स, इतना प्रेजेंस, ये सिर्फ सिग्मा नहीं बल्कि पूरा गिगाचड़ वाइब है और ऊपर से दिखने में भी बेहद हैंडसम। जो गुंडा बेहोश हुआ उसका दोस्त खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। डॉयल की ऑडेसिटी पर सवाल उठाता है कि वो उनके टर्फ में कैसे घुस आया। डॉयल शांति से मान लेता है कि उसे नहीं पता वो किससे पंगा ले रहा है। आखिर आज ही तो ट्रांसफर हुआ है। बातें बेकार जाती देख गुंडा पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। डॉयल बीच हवा में उसका गंदा हाथ पकड़ लेता है और उंगलियां ऐसे मरोड़ता है कि उसकी चीख निकल जाती है। दर्द सहते हुए भी डॉयल शांति से वही सवाल दोहराता है, क्या तू बॉस है? दर्द से टूट चुका गुंडा तुरंत अपने लीडर पार्क कांगवू की तरफ इशारा कर देता है। कांगवू खुश नहीं होता कि उसके ही आदमी ने उसे बेच दिया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही डॉयल एक और जोरदार थप्पड़ मारकर उस गुंडे को हमेशा के लिए डाउन कर देता है। रास्ता साफ होते ही डॉयल कांगवू के पास जाकर वही सवाल पूछता है, क्या तू इस स्कूल का बॉस है? हैरानी की बात नहीं कि कांगवू भी वही गलती करता है, बेवजह बकवास। जवाब में डॉयल उसे सीधा चेहरे पर पंच मारता है जिससे वो पीछे लड़खड़ा जाता है। सबक लेने की जगह वो पलटकर हमला करता है, लेकिन डॉयल जिस तरह उस पंच को डॉज करता है वो देखने लायक होता है। अब डॉयल का वार शुरू होता है। पहला पंच सीधा चेहरे पर, दूसरा भी बिल्कुल निशाने पर और अंत में एक ब्रूटल किक जो कांगवू को उड़ाकर सीधा खिड़की में दे मारती है। उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। क्लास के स्टूडेंट्स सन्न रह जाते हैं। कांगवू बुरी तरह टूटा हुआ पड़ा है। शरीर से ज्यादा उसका ईगो चकनाचूर हो चुका है। काम खत्म करके डॉयल उसी फेरोसिटी के साथ निकल जाता है जिस तरह आया था। डोंगू अभी भी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखेगा। पीछे बैठी टिकटॉकर लड़की पूरी तरह उस पर फिदा हो चुकी होती। बाद में डोंगू डॉयल से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरे स्कूल के बुलीज को खत्म कर दे, लेकिन डॉयल बिना कॉम्पेंसेशन के काम करने वाला नहीं है। वो हाल ही में कोरिया आया है और बिल्कुल ब्रोक है। अगर डोंगू उसकी ताकत चाहता है तो फ्री में नहीं मिलेगा। डोंगू कहता है कि ये राइटियस कॉज है, स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन डॉयल इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं करता। उसका साफ कहना है, नो मनी नो वर्क। डोंगू आखिरी बार गिड़गिड़ाता है, बताता है कि वो और उसके दोस्त रोज मिजरी में जी रहे हैं, हर दिन मार खाते हैं और टीचर्स को बताओ तो और ज्यादा बुली होते हैं। उसकी जिंदगी एंडलेस डार्कनेस जैसी है, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन कल डॉयल को बुलीज को मिट्टी में मिलाते देख उसे पहली बार उम्मीद दिखी। फिर भी डॉयल नहीं पिघलता। वो कहता है, आदमी को जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए और उसकी अपनी भी प्रॉब्लम। पैसों की बात सुनकर डोंगू को वो सारे बुलीज याद आ जाते हैं जो उसे सिर्फ कैश के लिए पीटते थे और वो फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ता है। तब डॉयल मजबूर होकर अपनी कहानी बताता है। उसका पिता दुनिया की सबसे बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकहेड का हेड है। डॉयल वहीं पैदा हुआ और पला बड़ा, लेकिन उसका पिता टॉक्सिक था, मिसोजिनी में डूबा हुआ और उसकी माँ को हमेशा रुलाता था। आखिरकार पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और डॉयल अपनी छोटी सिबलिंग और माँ के साथ बिना पिता की परमिशन के कोरिया आ गए। बदले में उसके पिता ने रिवेंज लेते हुए उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए और उन्हें बिना पैसे के छोड़ दिया। डॉयल का सपना कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में रहने का था, लेकिन पैसे न होने से सब खत्म हो गया। ये सब बताने के बाद वो चला जाता है क्योंकि आज उसका बर्गर किंग में इंटरव्यू है और वह यह मौका बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। वह यह सब बोल ही रहा था कि टिकटॉक वाली लड़की जो डॉल पर पूरी तरह फिदा हो चुकी, वह दूर खड़ी होकर चुपचाप सब सुन रही। वहीं डोंगू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ डॉल ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जो बेकार या फेक बातें करता हो। आखिरकार डोंगू उसे ऑफर देता है कि वह हर एक आदमी के लिए 50,000 वन देगा जिसे डॉल हराएगा। यह सुनकर डॉल वहीं रुक जाता है। डोंगू को लगता है कि शायद उसने कम पैसे बोले हैं और सोचता है कि कहीं उसे और ज्यादा देने चाहिए, लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल उलट डॉल बिना जरा भी सोचे यह काम एक्सेप्ट कर लेता है। इस दौरान टिकटॉक वाली लड़की अब भी डॉल को एक फैन की तरह घूरे जा रही होती है।
इसके बाद सीन कट होता है एक गजीबो के नीचे बैठे कुछ गुंडों पर, जिन्हें यह खबर मिलती है कि पाक कैंगवुक को एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने बुरी तरह पीट दिया है। यह सुनकर एक मोटा लड़का हैरान हो जाता है कि कैसे एक अकेला ट्रांसफर स्टूडेंट कैंगवुक और उसके 2 लाकी को अकेले ही हरा सकता है। उसका नाम पाक जुओंग है और वह जूडो क्लब का कैप्टन है। कैंगवुक इनके लिए एक अंडरलिंग था जो दूसरों से पैसे वसूलता था और उन्हें हिस्सा देता था, लेकिन अब जब पैसों की सप्लाई बंद हो गई है तो जुओंग को डर है कि अब वह आराम से पिज्जा भी नहीं खा पाएगा। उसके साथ एक और मोटा लड़का बैठा होता है जिसका नाम पाक जुडोंग है, जो जूडो क्लब का वाइस कैप्टन है, और वह भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है। दोनों मिलकर उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाने की प्लानिंग करने लगते हैं जिसे अपनी लिमिट में रहना नहीं आता, लेकिन उन्हें दोल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोल खुद उनके इलाके में 1-on-1 फाइट के लिए आ जाता है। वहीं दोंगू बोजैक हॉर्समैन का मास्क पहनकर छिपा होता है और फाइट से पहले दोल को बताता है कि कैंगवुक सिर्फ उनका अंडरलिंग था, जबकि असली ताकत तो ये लोग हैं। इन्हें साइमन हाई स्कूल के कैपिटल बॉसेस माना जाता है। जूडो ट्विंस पाक जुओंग और पाक जुडोंग नेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, इसलिए स्कूल में अपनी इमेज साफ रखते हैं और सारा डर्टी वर्क कैंगवुक से करवाते हैं। कैंगवुक दूसरों को बुली करके पैसे कमाता है और अगर वह पर्याप्त पैसे नहीं देता तो ये लोग उसे बुरी तरह पीट देते हैं। लेकिन दोल जैसे इंसान के लिए यह सारी जानकारी बेकार हो, उसे बस यह जानना होता है कि क्या यही उसके टारगेट्स हैं। इसी दौरान यह भी दिखाया जाता है कि टिकटॉक वाली लड़की जो दोल पर पूरी तरह पागल हो चुकी है, वह जूडो ट्विंस के साथ ही खड़ी होती है और अब भी उसी क्लिप को बार बार देख रही होती है जो उसने दोल की रिकॉर्ड की थी। उसका नाम सील मीना है और वह पूरी तरह ऑब्सेस्ड होती है। वह अपने फोन में लगातार वही वीडियो देखे जा रही होती। जुडोंग को शक होता है कि वह क्या देख रही है और वह भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन मीना साफ मना कर देती। तभी अचानक दोल तूफान की तरह एंट्री करता है और जुओंग के चेहरे पर जोरदार नी स्मैश मारता है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि वह मोटा लड़का एक ही हिट में बेहोश हो जाता है। दूसरा मोटा लड़का तुरंत दोल पर हमला करता है, लेकिन दोल बिल्कुल काम रहता है, जैसे उसे कोई डर ही न हो। उसका यह नॉनचलेंट एटीट्यूड उस मोटे लड़के को कुछ पल के लिए कंफ्यूज कर देता है कि कहीं दोल के पास बैकअप तो नहीं है, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोल का जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगता है और उसकी नाक से खून फूट पड़ता है। इसके बाद फाइट और भी ब्रूटल हो जाती है। दोल बिजली जैसी स्पीड से अपनी लेग घुमाता है और सीधे उस मोटे लड़के के सेंसिटिव एरिया पर किक मारता है। पेन इतना ज्यादा होता है कि कुछ पल के लिए उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। आखिर में दोल का आखिरी पंच उसके सिर पर पड़ता है और वहीं फाइट खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ मीना यह सब देखकर पूरी तरह शॉक और एक्साइटेड हो जाती है। दोल को इतने आराम से सबको हराते देख वह खुद को संभाल नहीं पाती। दोनों जूडो ट्विंस के गिरते ही दोल हर एक आदमी के लिए 50,000 वन कमा लेता है। अगले दिन दोल ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए होते, बल्कि उसकी ऑरा और कॉन्फिडेंस उसे साइमन हाई स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान बना देते। स्कूल में उसके फाइट्स के पैम्फलेट फैलने लगते हैं, जो हर बुली के लिए एक क्लियर वार्निंग होती है कि जो भी नए किंग ऑफ फाइटर्स से टकराएगा उसका बुरा हाल होगा। दोल अब दोंगू और उसके दोस्तों के साथ राजा की तरह घूम रहा होता है ताकि उसका नाम और इन्फ्लुएंस और फैले। दोल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक उसे पैसे मिल रहे हो। वह इस परेड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी मांगता है। जब वह अपने कमाए हुए पैसे गिनता है तो उसे लगता है कि रकम पूरी नहीं है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने 4 लोगों को हराया था, जिनमें जूडो ट्विंस और उनके हेंचमैन शामिल थे। वह पूछता है कि बाकी 2 क्यों नहीं गिने गए। तब दोंगू बताता है कि उसने सिर्फ जुओंग और जूडोंग को हटाने को कहा था, लेकिन दोल कोई एक्सक्यूज सुनने को तैयार नहीं होता और दोंगू से 1 लाख वन और मांगता है। आखिर दोंगू एक रिच फैमिली से है तो उसके लिए 200,000 वन भी पॉकेट चेंज होते हैं। दोंगू अचानक सवाल करता है कि दोल को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता चला। दोंगू को लगता है कि दोल ने उसे सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह अमीर है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां दोंगू के दोस्त उसकी अमीरी की बातें कर रहे होते हैं। दोल साफ कह देता है कि पूरे स्कूल को पता है कि दोंगू का फैमिली कितना रिच है और ऊपर से दोंगू खुद उसके पास आया था। इतना कहकर दोल उससे बाकी के 1 लाख वन मांगता है, जिसमें परेड का चार्ज अलग होगा। मजबूरी में दोंगू मुस्कुराकर ओके का साइन दिखा देता है। आखिरी सीन में मीना फिर से पैम्फलेट को देखती रहती है और दोल को एडमायर करती रहती है। हमारे लड़के की ब्यूटी को देखकर उसकी दोस्त भी मान लेती है कि वह ट्रांसफर स्टूडेंट सच में बहुत हैंडसम है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पूरे स्कूल की लड़कियां ब्रोशर में उसकी फोटो को घूर रही। यह सुनते ही मीना को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी लड़कियां उसके हस्बैंड को देख रही और वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह
तुरंत एक लड़की के हाथ से अपने लवर की फोटो छीन लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने फिर कभी उसके आदमी को गंदी नजरों से देखा तो वह उसे मार डालेगी। इसके बाद मीना एक एक करके क्लासरूम की सारी लड़कियों से ब्रोशर छीन लेती है। जब वह सारे ब्रोशर इकट्ठा कर लेती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी एक जान पहचान जैंग हू डब्ल्यू उसे बाद में शेडी ब्रिज के नीचे मिलने को कह रहा है। वहां हम एक ब्लॉन्ड लड़के से मिलते हैं जिसका नाम जैंग हू डब्ल्यू है, जो चिल हाई स्कूल से है। यही अगला टारगेट है जिसे डॉल को हराना है। हू डब्ल्यू को सदर्न सोल का किंग कहा जाता है। इसके अलावा इलंग हाई स्कूल से एक और लड़का है जो पीजी चेल्स का सबॉर्डिनेट है और 12 नेशंस का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो बिना शक बहुत पावरफुल है। डॉल दोंगू से 12 नेशंस के बारे में और डिटेल्स पूछना चाहता है, लेकिन दोंगू कहता है कि यह बात किसी और दिन करेंगे। अभी उनका मेन फोकस जैंग हू डब्ल्यू है, क्योंकि इस अपोनेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह आदमी न सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार मच्योर बॉक्सिंग टूर्नामेंट का चैंपियन रह चुका है। उसका फिजिक और इंस्टिंक्ट्स एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। जूडो ट्विंस ने भी मिलकर उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी उसके सामने टिक नहीं पाए। सबसे डरावनी बात यह है कि जैंग हू डब्ल्यू स्वभाव से बहुत क्रूएल है। अगर वह किसी को टारगेट बना लेता है तो उसे पूरी तरह तोड़ देता है। वह इतना रूथलेस है कि लोग उसके हाथों बेइज्जत होने से अच्छा मर जाना पसंद करते हैं। जब उसका गुस्सा फूटता है तो वह क्या कर बैठेगा कोई नहीं जानता। एहतियात के तौर पर दोंगू फैसला करता है कि वह फाइट को दूर से देखेगा और अगर मामला ज्यादा बिगड़ा तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह और बोल पाए, डॉल पहले ही निकल चुका होता है उन लोगों को पीटने के लिए। फिर सीन वापस हू डब्ल्यू पर आता है और मीना भी उसके साथ होती है। हू डब्ल्यू ने अभी अभी मीना के मेल फ्रेंड्स को बुरी तरह पीटा होता है क्योंकि मीना ने समय पर उसका कॉल नहीं उठाया था। लेकिन मीना को इन लड़कों से कोई मतलब नहीं होता, वह उन्हें अपना फ्रेंड तक मानने से इनकार कर देती है। जो लड़के उसकी वजह से पिटे होते हैं वे मन ही मन उसे कोसते रहते हैं। असली वजह जिसके लिए मीना को यहाँ बुलाया गया था वह यह थी कि हू डब्ल्यू उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि वह उसे जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम देगा, लेकिन उसका यह प्लान तब फेल हो जाता है जब एक ग्लास बोतल सीधे उसकी तरफ उड़ती है जिसे डॉल फेंकता है। हू डब्ल्यू झुककर बच जाता है और डॉल हल्की सी निराशा की सांस लेता है क्योंकि वह निशाना चूक गया था। अब उसे इस आदमी से फाइट करनी ही पड़ेगी जो उसे काफी अनोइंग लगता है। डॉल को देखते ही मीना फिर से ब्लश करने लगती है, जबकि हू डब्ल्यू गुस्से से आगबूला हो जाता है और पूछता है कि यह आदमी आखिर है कौन। मीना मीनवाइल यह गलत समझ लेती है कि डॉल उसे बचाने आया है। अब तक डॉल भी नोटिस कर चुका होता है कि यह पागल लड़की हर जगह उसके आसपास ही दिखाई देती है और इसे कोइंसिडेंस कहना मुश्किल है। उसे लगता है कि शायद यह लड़की उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही है क्योंकि वह हमेशा उसे अजीब नजरों से देखती रहती है। आखिरकार डॉल सीधे मीना से बात करता है, उसका चेहरा पकड़कर साफ धमकी देता है कि उसे नहीं पता वह कौन है, लेकिन अगर वह उसके साथ कोई भी गलत हरकत करने आई है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी। लेकिन यह लड़की तो उल्टा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे मरने या स्ट्रैंगल्ड होने से भी कोई डर नहीं लगता, बल्कि वह उसे ऐसा करने के लिए हरी झंडी दे देती है। इधर हू डब्ल्यू यह सब देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है कि कोई उसके सामने उस लड़की को हाथ कैसे लगा सकता है जिसे वह चाहता है। गुस्से में वह अपनी मुट्ठी बांधता है और गॉड लेवल स्पीड से डॉल पर हमला करता है। यह उसका सिग्नेचर पंच होता है, इतनी तेज कि दूर खड़ा दोंगू भी देखकर घबरा जाता है। लेकिन हू डब्ल्यू की रफ्तार वहीं टूट जाती है जब कोई उस पर थूक देता है। वह किसी तरह अपने चेहरे को उस गंदे लिक्विड से बचा लेता है, लेकिन तभी डॉल उसकी पेट में जोरदार किक मार देता है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि हू डब्ल्यू की सांस अटक जाती है और वह लड़खड़ाने लगता है। डॉल अगला अटैक करने का फैसला करता है और इस बार वह स्टूल उठाकर उसके सिर पर मारने वाला होता है। बेचारे हू डब्ल्यू को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पहले थूक, अब स्टूल। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन असल में स्टूल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। डॉल उसी के पीछे से एक जबरदस्त अपरकट मारता है। यह अटैक सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि ह्यूमिलिएटिंग भी होता है। हू डब्ल्यू अब पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। गुस्से में वह लाइटनिंग स्पीड से एक और पंच मारता है, लेकिन डॉल हल्का सा पीछे झुककर आराम से उसे डॉज कर लेता है। पंच इतना तेज होता है कि डॉल के कुछ बाल हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराता नहीं। बिना एक पल गवाए डॉल हू डब्ल्यू के पेट में जोरदार पंच मारता है, इतना ज्यादा कि हू डब्ल्यू को अपनी रिब्स टूटने का एहसास होने लगता है। डॉल ठंडे दिमाग से कहता है कि अभी रिब्स पूरी तरह नहीं टूटी हैं। असली डैमेज तब होता है जब वह स्टूल को पूरी ताकत से उसकी रिब्स पर मारता है। इस बार सच में रिब्स क्रैक हो जाती हैं और उसकी सांस सीने में ही अटक जाती है। जो आदमी खुद को इस जगह का किंग समझता था वह अब सिर्फ एक पिटा हुआ पुतला बनकर रह जाता है। उसके गूंज बस वहीं जमे खड़े रहते हैं
उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। जो लड़का बुली हो रहा था वो भी हैरानी में देख रहा है। दूसरी तरफ डब्ल्यू की सांस फूल चुकी है। अब जब डॉल इस कमीने को अपने मुक्कों से सबक सिखा चुका है तो बस एक बात कहनी बाकी थी, लेकिन वो भूल जाता है। दोंगू ने उसे पुलिस को वार्निंग देने के लिए क्या लाइन बोली थी कि इनोसेंट लोगों से पंगा मत लो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एग्जैक्ट लाइन याद न आने पर डॉल कुछ और ज्यादा कलरफुल और डरावनी बात बोल देता है। डॉल अपनी थ्रेट क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि अगर ये कमीना दोबारा चुपचाप रहने की जगह हरकत करेगा या फिर से उसके सामने खड़ा हुआ तो डॉल कसम खाता है कि वो इसकी जिंदगी की हर प्यारी चीज को तबाह कर देगा और एक एक करके सबको मार डालेगा। दोंगू इस डेडली थ्रेट को सुनकर पागल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीना पूरी तरह लव हार्मोन्स में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका है और उसे बस यही चाहिए कि वो उसे पाले। अगला दिन आता है और एक प्राइवेट जिम में पुलिस का एक और ग्रुप वर्कआउट करते हुए अपने विक्टिम को बेरहमी से पीट रहा होता है। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और बताता है कि उनके एक अंडरलिंग डब्ल्यू को साइमन हाई स्कूल के किसी लड़के ने बुरी तरह पीट दिया। जिम वाले ये सुनकर खुश नहीं होते क्योंकि साइमन हाई स्कूल हायरार्की में सबसे नीचे है और उन्हें यकीन नहीं होता कि ये बॉटम फीडर्स रिबेल कर रहे हैं। उन्हीं में से आई.एम. जोंग बॉम है जो इलांग हाई स्कूल से है और 4th रैंक पर है। अगले दिन जोंग बॉम अपने अंडरलिंग्स को लेकर साइमन हाई पहुंचता है वो डब्ल्यू को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले गैंग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उनकी संख्या काफी कम है और जवाब मांगता है। कांग डब्ल्यू के बताता है कि कैफेटेरिया में खाना चुराते वक्त कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। जोंग बॉम को ये छोटी बातें पसंद नहीं आती। वो जूडो ट्विंस के बारे में पूछता है और कांग डब्ल्यू के फिर बुरी खबर देता है कि उनके बॉल्स एक्सप्लोड हो गए हैं और वो भी हॉस्पिटल में हैं। जोंग बॉम गुस्से में कांग डब्ल्यू के पेट में जोरदार पंच मार देता है। उसके हिसाब से ये सब बकवास है और उसे बेवकूफी भरे जोक्स पसंद नहीं है, लेकिन कांग डब्ल्यू के जिद करता है कि ये सच है। जोंग बॉम को पूरी कहानी नहीं पता क्योंकि उसने काफी समय से चेक नहीं किया था, लेकिन उसका लाकी उसे और चिढ़ा देता है और वो फिर से मारने वाला होता है। तभी कांग डब्ल्यू के बता देता है कि ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। हाल की हर घटना उसी से जुड़ी है। जोंग बॉम का गुस्सा शांत हो जाता है और क्यूरियोसिटी जाग जाती है। अब वो उस नए कमीने से मिलने के लिए बेताब है। उधर मीना हमेशा की तरह कैफेटेरिया में डॉल के खाने का सीक्रेटली रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रही होती है। वीडियो में डॉल उसे रिकॉर्ड करते देख लेता है और जबरदस्ती कैमरा बंद कर देता है। फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां टीचर फिल्म क्लब के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रहा होता है। अनाउंसमेंट होते ही स्टूडेंट्स हाथ उठा देते हैं। टीचर उनकी इंथ्यूजियाज्म देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे यकीन नहीं होता कि जो बुकवॉर्म्स हमेशा किताबों में घुसे रहते हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो खुद को अपने प्यार के साथ चलते हुए इमेजिन करती है। फिल्म क्लब स्कूल का सबसे प्रेस्टिजियस क्लब है और वो किसी और लड़की को स्पॉटलाइट लेने नहीं देना चाहती। उधर स्कूल में कहीं डॉल भी मीना के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे स्टॉक क्यों कर रही है। दोंगू बस इतना जानता है कि वो शिनलिम डागा में पैदा हुई थी। डॉल को शक होता है कि कहीं वो उसके पिता की भेजी हुई स्पाई तो नहीं। दोंगू बात बदलकर पूछता है कि डॉल कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा। डॉल अनीम क्लब में इंटरेस्ट दिखाता है जो दोंगू को बिल्कुल अजीब लगता है क्योंकि अनीम क्लब ओटकुस की होली हेवन है और डॉल उनका पूरा उल्टा है। तभी जोंग बॉम अपने लाकी के साथ आता है। कांग डब्ल्यू के दूर से डॉल को पहचान लेता है और बताता है कि यही वो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने जूडो ट्विंस के बॉल्स तोड़े थे। जोंग बॉम को ये बार बार बॉल्स वाली बात सुनकर चिढ़ होती है, लेकिन वो ध्यान डॉल पर लगाता है। वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे उसकी एंटोराज होती है। दोंगू अभी अनीम क्लब पर बकबक कर ही रहा होता है कि डॉल गूंज को देख लेता है और बिना एक पल गवाए चीता जैसी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कांग डब्ल्यू के उसे आता देख डर जाता है। उसे पता था ये पागल है, लेकिन इतना पागल होगा ये नहीं सोचा था। जोंग बॉम स्टांस लेता है और पहले पंच करता है, लेकिन मिस हो जाता है। दूसरा पंच भी डॉल निंजा मूव से डॉज कर लेता है और सीधे उसके पास से निकल जाता है। जोंग बॉम कंफ्यूज्ड रह जाता है कि ये उन्हें इग्नोर करके आगे क्यों भाग गया। जवाब तब मिलता है जब सामने मीना दिखाई देती है। डॉल अचानक उसके सामने आ जाता है जिससे वो घबरा जाती है। उसके हाथ के सारे ब्रोशर्स हवा में उड़ जाते हैं और डॉल उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। मीना के लिए ये ड्रामा वाला रोमांटिक सीन है, लेकिन डॉल के लिए ये सिर्फ बिजनेस है। वो उससे इंटरोगेशन शुरू करता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन और उसका पीछा क्यों कर रही है।
वो ये जानना चाहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है और बार बार उसकी फोटोज क्यों ले रही है। इसके अलावा डॉल ये भी जानना चाहता है कि कहीं उसके पिता ने ही उसे ट्रेल करने के लिए तो नहीं भेजा। लेकिन ये क्रेजी लेडी पूरी सिचुएशन को गलत समझ लेती है और सोचने लगती है कि डॉल उसे अपने फैमिली से मिलवाने वाला है। इसी बीच जैंग बॉम्ब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे ऐसे इग्नोर किया गया। वो गुस्से में डॉल की तरफ दौड़ता है और उसका सिर फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉल लाइटनिंग स्पीड में उसका पैर पकड़ कर एक तरफ फेंक देता है। अब लगता है जैंग बॉम्ब ने आखिरकार डॉल का अटेंशन खींच लिया है, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। जैंग बॉम्ब पंच पर पंच मारता रहता है, लेकिन उसका एक भी अटैक डॉल को छू नहीं पाता। आखिरकार डॉल रिटेलिएट करने वाला ही होता है कि तभी साइमन हाई स्कूल का स्टूडेंट हेड बीच में आ जाता है। उसका नाम वांग डुओल है और वो सबको फाइट रोकने का ऑर्डर देता है। जैंग बॉम्ब इस बूमर को देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन जाते जाते सिगरेट जलाकर डॉल को धमकी देता है कि कल इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अपने लैकीज के साथ चला जाता है। लेकिन तभी डॉल कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वो सबके सामने सीधे जैंग बॉम्ब के सिर पर जोरदार वार करता है और एक ही हिट में उसे अनकॉन्शियस कर देता है। कांग WK को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे लगता है डॉल ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। यहाँ तक कि दोंगू भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से डॉल ने अभी मिड लेवल बॉस भी फेस नहीं किया था और अब उसने रील बॉस का ध्यान खींच लिया है। सीन शिफ्ट होता है एक शेडी अपार्टमेंट में जहां टैटू वाला एक आदमी अपने विक्टिम्स को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि जैंग बॉम्ब की बुरी तरह पिटाई हो गई है। ये आदमी इलियोंग हाई स्कूल से है और इसका नाम IM जोंगचन है। यही हमें 12 नेशंस के बारे में पता चलता है, जो देश के सबसे खतरनाक डिलिंक्वेंट्स हैं, अपनी ब्रुटैलिटी के लिए मशहूर। लेकिन डॉल के लिए 12 नेशंस बस कुछ गुंडे हैं। उसे समझ नहीं आता लोग उनका इतना हाइप क्यों बनाते हैं। फिलहाल डॉल के लिए उनसे भी बुरा वांग डुओल की दी हुई पनिशमेंट, जिसकी वजह से उसे पूरे एक हफ्ते बाथरूम साफ करने पड़ रहे हैं। पनिशमेंट देखने वाला टीचर अंदर ही अंदर खुश है कि इस अरोगेंट ट्रांसफर स्टूडेंट को डिसिप्लिन का स्वाद मिल रहा है। वहीं दोंगू लगातार डॉल को समझाने की कोशिश करता है कि 12 नेशंस को हल्के में मत लो। जैंग बॉम्ब को मारकर उसने उन्हें प्रोवोक कर दिया है और अब इलियोंग हाई स्कूल उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो लोग रूथलेस हैं, लेकिन डॉल को फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से कोई रूथलेस नहीं होता जब तक उसने किसी का हाथ या पैर ना काटा हो। ऊपर से फाइट उन्होंने ही शुरू की थी, फिर भी वो थोड़ा दोंगू को ब्लेम करता है क्योंकि उसी ने पुलिस को टेक डाउन करने को कहा था। अब ये सब डॉल के दिमाग में चुभने लगता है और वो इतना फेडअप हो जाता है कि सब छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो पार्ट टाइम जॉब करके सच्चा पैसा कमाना चाहता है, न कि इस एंडलेस फाइट्स के चक्कर में रहना। दोंगू इस फैसले से खुश नहीं होता और उसे याद दिलाता है कि यहाँ उसे पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा पैसा मिल रहा है और सेवरेंस पे भी है। लेकिन डॉल टस से मस नहीं होता और दोंगू को चले जाने को कह देता है। मजबूर होकर दोंगू चला जाता है। रास्ते में उसे याद आता है जब एक बुली ने उसे थप्पड़ मारा था और जब बुली को पता चला कि दोंगू अब डॉल के साथ है तो वो डर गया था और रिकॉन्साइल करने लगा था। अब दोंगू को लगता है उसकी खुशियों के दिन खत्म हो गए हैं और उसे फिर उसी नरक जैसी जिंदगी में लौटना पड़ेगा जहां उसे बॉस किया जाता था, पैसे छीने जाते थे और बेवजह मारा जाता था। तभी अचानक एक मिस्टीरियस आदमी उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। दोंगू उसे नहीं जानता, लेकिन वो आदमी दोंगू को डॉल का दोस्त पहचान लेता है। दोंगू समझ जाता है कि अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। बाद में वही आदमी दोंगू को घसीटकर जैंग बॉम्ब के पास ले जाता है, जो डॉल के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। दोंगू कहता है उसे कुछ नहीं पता। इससे जैंग बॉम्ब और गुस्सा हो जाता है और वो दोंगू के चेहरे पर जोरदार किक मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है और चश्मा उड़ जाता है। जैंग बॉम्ब बस इतना चाहता है कि दोंगू एक कॉल करके डॉल को बुलाए। कांपते हुए दोंगू नंबर डायल करता है, लेकिन डॉल की जगह हेल्पलाइन नंबर लगा देता है। रेड जैकेट वाला आदमी ये देख लेता है और दोंगू को जान से मारने की धमकी देता है। गलती समझ आने पर वो उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं और दोंगू मजबूरी में सब सहता रहता है। ठीक उसी वक्त सीन कट होता है डॉल पर, जो बर्गर किंग में पार्ट टाइम जॉब के लिए आराम से इंटरव्यू दे रहा होता है। उसी समय जब उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर अपनी जिंदगी की सबसे बुरी पिटाई खा रहा होता है। अंदर बर्गर किंग में इंटरव्यूअर डॉल से उसके हॉबीज या कोई स्पेशल स्किल्स के बारे में पूछता है। डॉल बताता है कि उसके पास पार्ट टाइम जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसे क्लोज कॉम्बैट आता है और वो डैगर्स थ्रो कर सकता है। इंटरव्यूअर गलत समझ लेता है और पूछ बैठता है कि स्वैगर क्यों फेंकेगा। डॉल ब्लंट तरीके से क्लियर करता है कि उसका मतलब डैगर्स फेंकने से है
ये सुनकर इंटरव्यूअर को पूरा यकीन हो जाता है कि डॉल थोड़ा नटकेस है। भले ही पहली नजर में वो बिल्कुल नॉर्मल लगा हो, फिर भी इंटरव्यूअर मानता है कि ये स्किल इंटरेस्टिंग है, लेकिन रेस्टोरेंट में डैगर थ्रो करने वाले की कोई जरूरत नहीं है और उसे डाउट होता है कि डॉल किसी भी पोजीशन के लिए फिट होगा या नहीं। तभी दो जिम टाइप गाइस रेस्टोरेंट में घुसते हैं। उनमें से एक पेट पकड़कर दर्द में कराह रहा होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यहाँ का बर्गर खाने से उसका स्टमक खराब हो गया। उसने एक फोटो भी दिखाता है जिसमें बर्गर के अंदर कॉकरोच नजर आ रहा होता है और दावा करता है कि ये इसी रेस्टोरेंट का बर्गर है। ये सुनकर बाकी कस्टमर्स भी अपना खाना चेक करने लगते हैं, लेकिन असल में वो कॉकरोच नहीं बल्कि एक ऑलिव निकलती है। शॉप ओनर पोलाइटली सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता और ट्रैश बर्गर को कोसता रहता है। उसी पल डॉल कैजुअली उसके पास से गुजरता है और हल्के से उसके शोल्डर से टकरा जाता है। गुस्से में वो आदमी उसे घूरता है, लेकिन डॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर सीन कट होता है। डोंगू की इंटरोगेशन पर लोग उसका फोन चेक करते हैं और जल्दी समझ जाते हैं कि डोंगू के पास डॉल का नंबर ही नहीं है, यानी दोनों दोस्त भी नहीं है। जोंग बॉम इस फेलियर से और इरिटेट हो जाता है। वो इतना समय स्कूल गेट पर वेट करता रहा, फिर भी डॉल को मिस कर दिया। आखिर में वो डोंगू को एक आखिरी किक मारता है और अपने थग्स के साथ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है इल्यूंग हाई स्कूल के बुलीज पर, जहां उनका लीडर आई.एम. जुंगचन खड़ा है। उसके साथ उसका स्कूलमेट चोई ह्योचंग है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि बर्गर किम से खाना लाने गए उनके दो दोस्त अब तक लौटे नहीं हैं, इसलिए वो खुद देखने जाने का फैसला करते हैं। बर्गर किम के बाहर से गुजरते वक्त डॉल उनसे टकरा जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि उनके दोनों दोस्त जमीन पर पड़े हैं, बिल्कुल पिटे हुए पीनटा की तरह। जुंगचन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे रेस्टोरेंट में नजर घुमाता है, लेकिन अटैकर दिखाई नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि बाहर एक लड़का मिला था जिसके शोल्डर पर खून के दाग थे। वो तुरंत अपने लाकी को चिल्लाकर ऑर्डर देता है कि जो साइमन हाई यूनिफॉर्म वाला लड़का अभी बाहर गया है उसे पकड़ो। फिर सीन कट होता है डॉल पर, जो सड़क पर चलते हुए सोच रहा होता है कि इस महीने का सारा पैसा खत्म हो चुका है। पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए तो सैलरी अगले महीने मिलेगी, इसलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए जो अपफ्रंट पेमेंट दे। और अपफ्रंट पेमेंट के मामले में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, डोंगू। और किस्मत से वही डोंगू उसके सामने खड़ा होता है। लगता है डोंगू जानबूझकर बर्गर किम की तरफ जा रहा था डॉल को चेक करने के लिए और उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। डॉल उससे उसकी इंजरीज के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी वो गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। मोटा सा आदमी खुद को चोई ह्योचंग फ्रॉम इलगोंग बताता है और डॉल को आदेश देता है कि उसकी बात सुने। वो गंदी जुबान में चिल्लाता है कि इधर आजा वरना बात बिगड़ जाएगी। डॉल पहले डोंगू से कंफर्म करता है कि 50,000 वन पर पर्सन वाला ऑफर अभी भी वैलिड है या नहीं। ये सुनकर डोंगू मुस्कुरा देता है, लेकिन साफ कर देता है कि एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा। तभी वो मोटा बास्टर्ड गुस्से में डॉल पर झपटता है, लेकिन अगले ही पल जमीन पर पटक दिया जाता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि हालत और खराब हो जाती है। जब डॉल लगातार उसके चेहरे पर पंचेस बरसाता है, उसके साथ आए बाकी लोग ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि डॉल बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में रखे क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है। और इस एक्शन के लिए वो डोंगू से परफॉर्मेंस बोनस भी मांगता है। बाद में दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं, जहां डॉल फिर से परफॉर्मेंस बोनस की याद दिलाता है और सीधा 5 मिलियन वन मांगता है। वादा करता है कि बदले में एक हफ्ते में पूरे इल्यूंग हाई को अन्नाइलेट कर देगा। ये सुनकर डोंगू जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कोई मजेदार जोक सुना दिया हो। सबसे पहले वो पूछता है कि इतना पैसा क्यों चाहिए। डॉल फिर वही स्टोरी दोहराता है कि उसके फादर ने सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। डोंगू को फिर भी यकीन नहीं होता। अब डॉल सवाल पूछता है कि डोंगू इतना मिजरेबल लाइफ क्यों जी रहा है, जबकि वो रिच फैमिली से है। सब कुछ होते हुए भी बार बार पिटता क्यों रहता है। डॉल ने पहले ही डोंगू की फैमिली बैकग्राउंड खंगाल ली है। डोंगू साफ साफ बताता है कि ये लोग मजाक नहीं है, सच में डेंजरस हैं। उसके हिसाब से डोंगू को बस किसी प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए जहां बुलीज ना हो और बात खत्म। वैसे भी जब डोंगू के पेरेंट्स अपने बेटे को इतनी खराब हालत में दिखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन डोंगू बताता है कि इस वक्त उसके दोनों पेरेंट्स कंट्री के बाहर हैं। थोड़ी देर बाद डॉल कुछ टेक आउट फूड पैक करता है और गुड बाय कहकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी फिर से उसी नटकेस मीना से एनकाउंटर हो जाती है। इधर सीन कट होता है जोंगचन पर, जो अपने लाकी की बुरी हालत देखकर आगबूला हो रहा होता है। वो तुरंत कैंगवुक को फोन करता है। कैंगवुक उस वक्त टॉयलेट सीट पर बैठा होता है और अचानक आया कॉल उसे डरा देता है। अब हमें सेउल के 3 सबसे वर्स्ट डिलिंक्वेंट स्कूल्स में से एक के बारे में डिटेल मिलती है। ये स्कूल साउथ वेस्ट सेउल को कंट्रोल करता है और इसका नाम है
इलंग हाई यहाँ कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं, लेकिन ज्यादातर के जुवेनाइल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर वो कंप्लीट नट केसेस होते हैं जो नॉर्मल स्कूल में एनरोल ही नहीं हो सकते। इसी वजह से इसे वर्स्ट स्कूल कहा जाता है। हालत इतनी खराब है कि स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर ही स्मोकिंग करते दिख जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में डेडिकेटेड स्मोकिंग एरिया है जहां सब जमा होकर स्मोक करते हैं। टीचर्स पूरी तरह स्टूडेंट्स के कंट्रोल में हैं, रिश्वत लेते हैं और इलीगल एक्टिविटीज पर आंख बंद कर लेते हैं। यहाँ तक रूमर्स हैं कि प्रिंसिपल खुद फॉर्मर गैंगस्टर है। लेकिन इलंग हाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीजी चोल, जो 12 नेशंस का मेंबर है। पहले स्कूल कई फैक्शंस में बंटा हुआ था, लेकिन चोल ने शेयर स्ट्रेंथ से सबको यूनाइट कर दिया। अब वो बाइक थेफ्ट, इंश्योरेंस फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, रेस्टोरेंट्स को धमकाना और यहाँ तक कि मर्डर जैसे क्राइम्स भी हैंडल करता है। ये सारी जानकारी हमें तब मिलती है जब दौल इलंग हाई के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि वो अब स्कूल पर रेड करने वाला है और उसके हाथ में राइफल है। हमेशा की तरह गुफी दोंगू फिर से अपना एलजीटीवी डोंकी मास्क पहने होता है। मास्क से ज्यादा दोंगू को दौल के हाथ में पकड़ी बड़ी गन की टेंशन है। दौल उसे अश्योर करता है कि गन में सिर्फ रबर बुलेट्स हैं। आखिर ह्यूमन बॉडीज एक्सपेंडेबल रिसोर्स, जितना प्रिजर्व करो उतना बेहतर। आगे बढ़ते हुए दोंगू फिर से दौल को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इलंग हाई में वायलेंस की रिपोर्ट्स इतनी कॉमन है कि पुलिस को कॉल करो तो वो हंस देंगे। लेकिन ये बात दौल को डराने की बजाय राहत देती है, क्योंकि ये उसके फेवर में है। दौल का ये अनसेटलिंग काम दोंगू को और वरीड कर देता है। थोड़ी दूर पर उन्हें दो स्टूडेंट्स मिलते हैं। दौल सीधे पूछता है कि क्या उनमें से कोई पीजी चोल है। सिंपल जवाब देने की बजाय वो अग्रेसिव होने लगते हैं। दौल को बेकार की यापिंग बिल्कुल पसंद नहीं। बिना सोचे वो एक के फेस पर रबर बुलेट मार देता है। दूसरा स्टूडेंट पंच मारने दौड़ता है, लेकिन दौल एक क्लीन किक से उसे गिरा देता है। फिर उसके पैर में गोली मारता है और गन को माली वेपन की तरह इस्तेमाल करके उसके शोल्डर पर मारता है, जिससे कॉलर बोन टूट जाती है। बेचारा जमीन पर पड़ा कराहता रहता है और दौल रीपर की तरह उसके ऊपर खड़ा होकर डिमांड करता है कि तुरंत जेल को यहाँ लाओ। इधर सीन कट होता है जोंग बॉम्ब पर, जो अभी भी दौल के अर्लियर हिट से अपनी नेक पकड़े बैठा है। वो रैंसम मनी कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसका रेड जैकेट दोस्त हांफता हुआ आता है और बताता है कि साइमन हाई वाला बास्टर्ड आ गया है। ये सुनते ही जोंग बॉम्ब की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच जाती है। कैंगवुक भी पिटा हुआ जोंग चन के सामने खड़ा होता है और इंटेरोगेशन झेल रहा होता है। जोंग चन उसे और मारने ही वाला होता है कि एक लाकी का कॉल आता है जो बताता है कि उनके एरिया में गन लेकर एक स्पाई घूम रहा है। जोंग चन चिल्लाकर पूछता है कि ये स्पाई कौन है। कैंगवुक पूरी तरह होपलेस फील करता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब उसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया। वापस दौल पर आते हैं। वो हर उस बास्टर्ड को गिराता जा रहा है जो रास्ते में आता है। आगे दो फीमेल स्टूडेंट्स मिलती हैं। दौल उनसे पूछता है कि क्या उनमें से कोई पीजी चोल है। लड़कियां मना कर देती हैं, क्योंकि पीजी चोल तो लड़का है। दौल दोंगू को ब्लेम करता है कि ये डिटेल पहले क्यों नहीं बताई। तभी दौल की नजर किसी वर्थ वाले पर पड़ती है और वो है यंगबम। यंगबम को लगता है कि दौल का टाइगर्स डेन में यूं घुस आना काबिले तारीफ है, लेकिन जैसे ही दौल ट्रिगर पर हाथ रखता है, ये टाइगर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। किस्मत से दौल की बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं। खुद को मॉक्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस करके जंग बॉम्ब गुस्से में दौल पर टूट पड़ता है, लेकिन उसका अटैक बेकार जाता है। उसे लगता है दौल कोट से कोई और वेपन निकालने वाला है, लेकिन वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। अगले ही पल जंग बॉम्ब पेट में ब्रूटल नी स्मैश खाकर दोहरा जाता है। एनेक्स बिल्डिंग में कुछ टीचर्स इतने सारे घायल स्टूडेंट्स को देखकर चौंक जाते हैं। एक न्यू टीचर पुलिस बुलाने की बात करती है, लेकिन सीनियर टीचर कह देता है कि ये इलंग हाई में नॉर्मल डे है, पुलिस वैसे भी नहीं आएगी। ऊपर से प्रिंसिपल ने साफ ऑर्डर दे रखा है कि स्टूडेंट मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि इन्वॉल्व होने से चीजें और वर्स हो रही। फिर भी ये वेटरन टीचर एडमिट करता है कि आज की सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है। उसने पीजीसीएच इंसिडेंट के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और मिस्ट्री को और बढ़ाते हुए स्कूल के सीसीटीवी कैमरास डाउन हैं और फोन सिग्नल्स भी जैम है। कुछ अजीब हो रहा है और वो अभी तक समझ नहीं पाया कि क्यों। फिर सीन कट होता है एक जैक्ड अप आदमी पर जो एफर्टलेसली 200 किलो बेंच प्रेस कर रहा है। उसके लाकीज का ग्रुप ओ में देख रहा है। एक प्रोटीन शेक पीने के बाद वो फाइनली लाकी को एक्नॉलेज करता है जो उसके सामने खड़ा है और पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों हैं। एक लाकी जल्दी से मैसेज डिलीवर करता है हायर अप्स का, ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर टू रिपोर्ट टू स्कूल इमीडिएटली, क्योंकि एक स्पाई उनके टर्फ में इन्फिल्ट्रेट हो गया है। इस हल्किंग फिगर का नाम है गिंगू, जो यांग बैम के पास्ट में झांक रहा है। यंग प्रोडिजी कभी अपने कोचेस से प्रेस था, सबको बीट किया और क्रू में सबसे मीन किड था। एक बार उसने एक साथ 6 लड़कों को डिफीट किया।
इसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट और फाइटिंग एबिलिटी जो सबको इम्प्रेस करती थी। जोंग बॉम मिडिल स्कूल में बड़े ही मैनेस के रूप में ग्रो हुआ और हर वो व्यक्ति जिसने खुद को उसके बराबर समझा वो क्रशिंग फेस ऑफ डिफीट महसूस करता। जब उसने उन्हें ह्यूमिलिएट किया तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। जोंग बॉम का डिस्टिंक्ट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो वीकर लोगों को वॉर्म्स की तरह ट्रीट करता था। ऐसा लगता था जैसे वो एक दुनिया में रह रहा है जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही वीकेस्ट को डिक्टेट कर सकते हैं, और वो एंजॉय करता था उन लोगों को टॉर्चर करके जो कभी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। जोंग बॉम की लाइफ ऐसे ही थी जब तक उसने एक मॉन्स्टर डॉल से सामना नहीं किया। डॉल उस लेवल पर था कि इजीली उसके पंचेस डॉज कर सकता था और इमेंस स्पीड के साथ फाइटर को ह्यूमिलिएट कर देता था। जोंग बॉम कभी इतना पिस्ट नहीं हुआ था। अपने एंगर में गिव करके वो आगे बढ़ा और फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन डॉल ने उसे रियलिटी चेक दिया। डॉल ने ब्रूम से उसके फेस को स्मैक किया, कैजुअली रीच का डिफरेंस दिखाते हुए। एरोगेंट जोंग बॉम ने अपने खून को वाइप किया और रियलिटी को डिनाई किया। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश की, एक शार्प हुक जो डॉल ने प्रिसीजन से डॉज किया। डॉल ने पावरफुल अपर कट रिटर्न किया जिससे बोल्ड जोंग बॉम को नॉक आउट। डॉल ने उसे जमीन पर सुला दिया। जोंग बॉम सैंडल फ्लिंग करता है और ट्रिप करता है, ह्यूमिलिएशन और बढ़ गया। डॉल तेजी से किक मारता है। लकीली जोंग बॉम डॉज कर पाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसका मॉन्स्ट्रस अपोनेंट इतनी जल्दी कैसे आया। ये आदमी, जिसे कोई जानता भी नहीं था, कैजुअली उसे बीट कर रहा था। डॉल ने फुल स्विंग सॉकर किक मारा जिससे जोंग बॉम के बोन्स में डीप डार्क फियर इंस्टिल हुआ। डॉल अपोनेंट की स्पीड की तारीफ करता है, याद दिलाता है कि प्लीडिंग से उसे बचाया नहीं जा सकता। डोंगू इस सीन को देखकर शब्दहीन है। डॉल सोचता है पनिशमेंट कम करना चाहिए, लेकिन क्या फायदा क्योंकि ये साइकोपैथ मर्सी के तौर पर लेग तोड़ने के मूड में है। जोंग बॉम को फिर से अपनी पास्ट याद आती है, कैसे वो पहले वीकर लोगों को मर्सिलेसली लुक डाउन करता था। ट्विस्ट ये है कि अब सिचुएशन फ्लिप हो गया और वो अपनी फिलॉसफी का विक्टिम बन गया है। एनरिज्ड होकर उसने पावरफुल फिस्ट वर्ल करने की कोशिश की डॉल को मारने के लिए, अटैक जिसे डॉल मेटिकुलसली डॉज करता है। डॉल ने एक फ्लीट ऑफ स्ट्राइक्स थ्रो किया। जोंग बॉम अटरली डिस्ट्रॉयड हुआ। डॉल के राथफुल लंच की फाइनल डेफिनेटिव स्ट्राइक से लैकीज स्पीचलेस हैं। जोंग बॉम जमीन पर पथेटिक हालत में डॉल को देख रहा है, जो उसे एरोगेंट लुक के साथ देख रहा है। डॉल कहता है कि ये हाई स्कूल कुछ खास नहीं है। बोल्डहेड अपने लैकीज की तरफ रोल करता है और ऑर्डर्स देता है डॉल को टेक डाउन करने के लिए, लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ब्रूटल टेक डाउन विटनेस किया। कुछ समय बाद जोंगचन अननॉयड है, स्कूल हॉल में वॉक कर रहा है। डीन इंटरवीन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग इग्नोर करते हैं। डीन उन्हें बुलाता है, इंसल्ट करता है, लेकिन जोंगचन पिस्ट है। वो ओल्ड मैन के पास जाता है और अचानक मोशन में वेपन निकालकर डीन को स्टैब कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स फ्रीज और एरर हो जाते हैं। जोंगचन रिमाइंड करता है डीन को कि वो सिर्फ टीचर होने की वजह से कुछ नहीं पा सकता। डीन ब्लड ट्रिकल करते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। जोंगचन आदमी पर थूकता है, फिर अपने ध्यान को उन क्लाउन्स की तरफ मोड़ता है जो उसकी कॉल को डिक्लाइन कर रहे हैं। वह वेपन अपने एक आदमी को देता है और ऑर्डर देता है कि डीन को स्टैब करने की जिम्मेदारी उस पर ले। वह इतना रूथलेस है कि अपने पर्सनल एक्शंस के लिए अपने किसी भी लाकी को सैक्रिफाइस करने को तैयार है। जोंगचन उस आदमी को ऑर्डर देता है कि हर किसी का फोन रिट्रीव करे और पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर करे। इससे लगभग 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन जोंगचन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खुद सेंटेंस फेस नहीं करना है। ये सिर्फ उसके डिस्पोजेबल लाकी का काम होगा। रूथलेस डिलिंक्वेंट वहां से चला जाता है। अब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है डॉल की तरफ, जिसने जोंग बॉम को पूरी तरह क्रिपल कर दिया है। बोल्डहेड दर्द में लाफ कर रहा है। डॉल सोचता है कि क्या उसे पनिशमेंट और बढ़ानी चाहिए। जोंग बॉम लाफ करता है, याद दिलाता है कि डॉल कितना बैडली अप हुआ जब उसने उनके बॉस को चैलेंज किया। बाकी योंबी के लैकीज भी कंफर्म करते हैं कि डॉल के लिए केवल इमिनेंट डेथ ही बचा है क्योंकि उसने हॉर्नेट्स नेस्ट स्ट्राइक कर दिया है और अब भागने की कोई जगह नहीं है। डॉल इसे बिल्कुल नॉर्मल ट्यूसडे की तरह एक्ट करता है और मेन लीडर पीचेल के बारे में पूछता है। अचानक डॉल के फेस में एक किक आती है, ब्लो कनेक्ट होती है। डोंगू अपने फ्रेंड के लिए क्राई करता है। जो उसे मारता है वह एक्चुअली जिंगजू है, जो गैंग में तीसरे रैंक पर है। डोंगू समझता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्लो डॉल जैसे किसी पर कितना असर डालेगा। लकीली डॉल फास्ट है और उसकी रिफ्लेक्सेस ने उसे हेड में हिट होने से बचाया। डॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पीचोल है या नहीं। जिंगू, जो मसलहेड ईगोमैनियक है, इडियोटिकली कंफर्म करता है कि वो वास्तव में जीके है। डोंगू जानता है कि ये सिर्फ स्टूपिड लाई है। सीन फ्लिप होता है बुसान में, जहां कई बॉडीज हैंगिंग हैं सेंसलेस टॉर्चर के बाद। उनमें रैंक 4 बॉस डे भी है, वो आदमी जो इन सभी को मैनेक्विन्स की तरह फैलाने का जिम्मेदार है।
किम डोल की आइडेंटिटी जानता है, मतलब अब चीजें और सीरियस होने वाली। फिर फाइट में वापस आते हैं डोल और जिंगू के बीच। मसलहेड सरप्राइज होता है कि उसका अपोनेंट उस पर पानी स्प्रे कर रहा है। वह वाइड पंच मारता है, सोचकर कि ये अटैक कनेक्ट होगा। डोल उसे ह्यूमिलिएट्स करता है, क्लॉथ को स्लिंग शॉट की तरह स्लैप करता है। उस स्लैप का मार्क भी छोड़ता है। बाकी लैकीज कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डोल बॉसेस को वाइंड वॉशिंग सेट के साथ बीट कर रहा है। जिंगू फिर से स्ट्राइक करने के लिए लंजेस करता है। डोल कैजुअली इवेड करता है, जिससे वॉल में मार्क पड़ता है। डोल जिंगू के किक को डॉज करता है। जिंगू फ्रस्ट्रेट होता है। जिंगू परेशान है डोल के वाइंड लाइक रिफ्लेक्सेस से, क्योंकि वो उसे मॉस्कीटो की तरह अवॉइड कर रहा है। जिंगू सोचता है डोल की एंड्योरेंस स्ट्रांग होगी, सिर्फ एक अटैक इनफ होना चाहिए उसे नॉक डाउन करने के लिए। लेकिन डोल क्लॉथ फ्लिप करके अपोनेंट की रिस्ट रैप करता है और शार्पनी फेस में डिलीवर करता है। जिंगू स्टैगर करता है, समझता है कि अपोनेंट डर्टी फाइट कर रहा है। वो डोल को स्क्वीज करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। एक फनी साइलेंस होता है। फिर डोल स्प्रे गन से जिंगू को शेम करता है। डोल जॉ क्रशिंग पंच मारता है और जिंगजू को फीट से स्वाइप करता है। मसलहेड अपना कूल लूज करता है। डोल जैकेट को डिकॉय की तरह यूज करता है और एक्सटेंडेड साइड किक फेस में मारता है। अटैक जिंगू को नॉक डाउन कर देता है। जिंगू इंसल्ट्स फेंकता है डोल पर, लेकिन डोल को फर्क नहीं पड़ता। डोल जिनू के बॉडी को वैक करता है, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ब्रूटल बीट डाउन जारी है। फाइट ओवर होती है। डोल कैजुअली मसल बेहमत को स्ले करता है और साइड प्रोफाइल से मोक करता है। लोअर लेवल डिलिंक्वेंट्स नहीं जानते कि जीके कैसा दिखता है, इसलिए वो सोचते हैं डोल ने उनके लीडर को लिया है। रेड जैकेट जानता है और शॉक में है कि डोल ने इतनी मॉन्स्ट्रस एबिलिटी दिखाई। डोल दोंगू की तरफ टर्न्स करता है और स्पेशल फी डिमांड करता है। दोंगू रिमाइंड करता है कि बॉस अभी नहीं लिया गया। डोल आर्ग्यू करता है कि दोंगू मजाक कर रहा है। रेड जैकेट नर्व स्ट्रक है। कुछ आवर्स बाद वाई चन का रिएक्शन दिखता है। साइकोपैथिक ब्लॉन्ड मेंटल ब्रेकडाउन में है अपने टॉप फाइटर्स को ऐसे देखकर। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स डीन के रीसेंट स्टैबिंग इंसिडेंट के बारे में सीखते हैं। जोंग चन रिस्पॉन्सिबल था और सीन क्रिएट किया। डोल खाना मंच करता है और रियलाइज करता है कि जोंगचन इतनी फियर्सली एक्ट नहीं करता अगर उसने रील जी चोल को लिया होता। इससे डोल कन्विंस्ड होता है कि उसने फेक वन लिया। दोंगू सरप्राइज है कि डोल कैजुअली क्लासरूम में लंच कर रहा है। कैफेटेरिया की जगह अब उनकी छोटी सी बहस एक अलग टॉपिक पर चली जाती है, जहां दोंगू खुद को ब्लेम करता है कि स्कूल के डीन को जो चोट लगी उसकी वजह वही है, क्योंकि उसी ने डोल की स्ट्रेंथ यूज करके इलंग गैंग से फाइट शुरू की। स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें डीन से मिलने और उसकी कंडीशन चेक करने जाना चाहिए। दोंगू अपने एक्शंस को लेकर गिल्टी है, लेकिन वो चाहता है कि डोल भी साथ चले। डोल को स्कूल के प्रिंसिपल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोंगू इतना डरपोक है कि अकेले जाना नहीं चाहता, इसलिए वो मीना के कर्वेशियस बॉडी को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है ताकि डोल मान जाए। मीना भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोंगू उससे पूछता है कि वो एनीम क्लब में ऐसे लूजर्स के साथ ऐसा आउटफिट पहनकर क्यों घूम रही है। तब पता चलता है कि वो यहाँ सिर्फ डोल के लिए आई है। ये लड़की डोल के लिए अनहोली लेवल तक डाउन बैड है और खुद को रोक नहीं पा रही, इसलिए उसने एनीम क्लब ज्वाइन किया। मजेदार बात यह है कि डोल सीधे उसके सिर पर गन तान देता है। उसे पता है कि ये लड़की फॉर द स्ट्रीट्स है, लेकिन वो इतनी फ्रीकी है कि इसे डोल का किंग समझ लेती है। गन असली होती है और डोल क्लासमेट्स को वेपन इंस्पेक्ट करने देता है, बशर्ते वो उसे पैसे दें। यहाँ तक कि दोंगू भी इस आदमी की रिडिकुलस हरकतों से परेशान हो जाता है और फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमारा शॉक शेयर करता है। हॉस्पिटल सीन में डीन को कुछ समय रेस्ट करने को कहा जाता है, क्योंकि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर होने के कारण वो आराम नहीं कर पाता और कहता है कि वो एक हफ्ते में स्कूल वापस आएगा। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि वो अपनी इंजरी को इग्नोर नहीं कर सकता। दोंगू मीना के साथ प्रिंसिपल से मिलने आता है, लेकिन मीना को सिर्फ डोल की चिंता है, जो आया ही नहीं और तीसरी फ्लोर से टॉम क्रूज की तरह जंप कर गया। मीना गुस्से में कहती है कि अगर ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ नहीं है तो हॉस्पिटल आने का कोई मतलब नहीं। दोंगू को भी लगता है कि वो बेवकूफी कर रही है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन मीना उसे अनोइंग बोल देती है। दोंगू डोर हैंडल पकड़ लेता है जब वो डीन और उसकी वाइफ की बात सुनता है, जो अपनी 20 साल की शादी और एक दूसरे को समझने की बात कर रहे होते हैं। इसी बीच पता चलता है कि डोल भी आ चुका है और वो डीन के साथ अपनी पुरानी याद रिकॉल करता है जब उसे पनिशमेंट मिली थी, लेकिन डीन ने जानकर कि वो सिर्फ अपनी माँ और बहन के साथ रहता है, उसे समझा और अपना फोन नंबर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। यही बात डोल के दिल को छू जाती है, क्योंकि डीन चाहता था कि वो नॉर्मल लाइफ जिए। अब हॉस्पिटल में डीन दर्द में रो रहा होता है और अपनी वीकनेस स्टूडेंट्स के सामने दिखाने से शर्मिंदा है। जोंग चन के इंसल्टिंग वर्ड्स उसे हॉन्ट कर रहे होते हैं। दोंगू, मीना और डोल सब ये सुन लेते हैं
और समझते हैं कि डीन ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत किया लेकिन बदले में उसे सिर्फ चोट मिली। दूसरी तरफ इलांग गैंग का बॉस गिल गुस्से में होता है और जोंग चन को पनिशमेंट देता है कि वो हर हफ्ते 10 मिलियन लाए और साथ ही डॉल को पकड़ कर लाए। लास्ट सीन में गेमिंग आर्केड में डॉल प्रोफेशनल की तरह शूटिंग गेम खेल रहा होता है। मीना उसे देखकर फैंगल कर रही होती है। दोंगो अपनी सैड बैक स्टोरी बताता है कि कैसे सब उसे डम्बास कहते थे और वो खुद को क्लाउन मानने लगा था, लेकिन दोनों उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। मीना इसे डेट समझ रही होती है लेकिन डॉल उसे साफ मना कर देता है और दोंगू याद दिलाता है कि ऐसे सेंसिटिव मोमेंट में रिलैक्स करना कितना गलत है। उसे वह समय याद आता है जब उसने डॉल को अपने काम के लिए रिक्रूट किया था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि वह भी बाकी लोगों की तरह ब्रूट ही है। दोंगू समझ जाता है कि डॉल से मदद मांगना बेकार है क्योंकि वह छोटी से छोटी बात के भी पैसे लेगा, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी डॉल उसे रोक लेता है और उसे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि शायद यह इंसान सच में केयर करता है। मगर मजेदार बात यह होती है कि डॉल सिर्फ यह बोलता है कि दोंगू उसका लंच बॉक्स चुरा रहा है। दोंगू गुस्से में याद दिलाता है कि उसी ने इसके पैसे दिए थे और वहीं सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी वापस गैंग मेंबर्स पर जाती है जो डॉल के अपार्टमेंट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसका एड्रेस नहीं मिल पाता क्योंकि किसी को भी उसकी सही लोकेशन पता नहीं होती। गैंग यक अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि उसे हमेशा सबसे बेकार काम ही मिलते हैं। तभी एक मोटा गैंग मेंबर उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। बारिश चलती रहती है और पिटाई भी। मोटा आदमी चाहता है कि गैंग यक डॉल के दोस्तों से पूछे और उसकी लोकेशन निकाले और वह उसे बेकार कुत्ता बोलकर लगातार मारता रहता है। गैंग यक सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या गलत किया कि उसे इतनी मार पड़ रही है। आसपास के लोग यह सब देखकर भी चुप रहते हैं और जोंग चन वहां से गुजरते हुए लोगों को हटने को कह देता है। गैंग यक को अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर वह 60 मिनट्स में डॉल को यहाँ नहीं लाया तो वह सही सलामत घर नहीं जाएगा। गैंग यक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोई भी पुलिस को कॉल तक नहीं करता। उन्हीं लोगों में दोंगू भी होता है जो डर के मारे नजर नहीं मिला पाता, लेकिन जैसे ही गैंग यक उसे देखता है वह उसका नाम लेता है और उसे डॉल का स्लेव कह देता है। दोंगू समझ जाता है कि अब बुरा होने वाला है और गैंग मेंबर्स उसे बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन फिर भी वह डॉल की लोकेशन नहीं बताता। जोंग चन कमजोर लोगों की रेजिस्टेंस देखकर चिढ़ जाता है और हाथ में ब्लेड लेकर दोंगू को डीन वाली घटना याद दिलाकर डराने की कोशिश करता है। तभी दोंगू के दिमाग में डीन के रोने की इमेज फ्लैश होती है। जोंग चन कहता है कि अगर वह डॉल को कॉल कर दे तो सब ठीक रहेगा, वरना वह कुछ नहीं कर सकता। दोंगू को अपने पिता की बातें याद आती हैं जो उसे कमजोर कहता था और वही बातें अब जोंग चन दोहरा रहा होता है। आखिर दोंगू बोलता है कि वह इज्जत नहीं है और उल्टा जोंग चन की गैंग को क्लाउन कह देता है। यह सुनकर गैंग यक पागल हो जाता है और जोंग चन खतरनाक हंसी हंसता है। वह दोंगू की नाक पर ब्लेड से वार करता है जिससे खून निकल आता है और दोंगू दर्द से चिल्ला उठता है। जोंग चन उसे गार्बेज कहकर जमीन पर गिराने की बात करता है, लेकिन दोंगू पहली बार हिम्मत दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी सारी पुरानी मार और फ्रस्ट्रेशन के साथ वह खड़ा रहता है। जोंग चन गुस्से में उसे जोर से मुक्का मारकर गिरा देता है, फिर भी दोंगू डॉल के बारे में कुछ नहीं बताता। मारते मारते जोंग चन थक जाता है और कहता है कि जब यह होश में आएगा तब मुंह खुलवा लेंगे, लेकिन दोंगू अभी भी होश में होता है और जोंग चन को बास्टर्ड कहकर बोलता है कि गलती गैंग की है, कमजोर लोगों की नहीं। वह कहता है कि अगर गैंग न होती तो सबकी जिंदगी ठीक होती और जोंग चन को सारी गड़बड़ी की जड़ बताता है। यह सुनकर जोंग चन ब्लेड निकालकर उस पर झपटता है और उसकी आंख निकालने वाला होता है। तभी अचानक एक चेहरा सामने आता है, वही डॉल जिसकी गन पहले दिखाई गई थी। पता चलता है कि वह गन फेक थी और उसमें वार्निंग मैसेज था, लेकिन डॉल बिना सोचे जोंग चन पर फायर करने की कोशिश करता है। मेन आदमी आ चुका होता है और मोटा गैंग मेंबर उसे पहचान लेता है, जबकि जोंग चन खून के प्यासे शिकारी की तरह खड़ा होता है। शिकार को निगलने के लिए तैयार डॉल दोंगू से बात करता है और समझ जाता है कि उसने दोनों के फोन क्यों बदले थे, लेकिन उसका खुद का फोन पूरी तरह टूट चुका होता है और डॉल इस अजीब हरकत के लिए जोंगचन को जिम्मेदार मान लेता है। वह जमीन पर पड़ा अपना कुचला हुआ लंच बॉक्स भी देखता है और डॉल के लिए यह स्थिति इसलिए गंभीर नहीं होती क्योंकि उसके दोस्त की आंख निकलने वाली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका प्यारा लंच बॉक्स बर्बाद हो गया था। इतने समय से परेशान करने वाले कीड़े से आमने सामने मिलने पर जोंगचन बकबक करता रहता है और यह नहीं देख पाता कि डॉल पूरी स्पीड से उस पर टूट पड़ा है। वह इतना तेज है कि उसके पंचेस जोंगचन के शरीर के हिस्सों को जैसे हवा में उड़ा देते हैं। डॉल शांत रहता है और सिर्फ लंच बॉक्स का बदला लेने पर ध्यान देता है। कहानी फिर सिमडागा गोल्डन काराओ के बार वाली घटना पर जाती है, जहां सिमडागा इलाके में हॉट ब्लडेड मेन नाम की गैंग राज करती थी जो लड़कियों के जरिए पुलिस को इन्फ्लुएंस करती थी, इसलिए उन पर कभी एक्शन नहीं होता था।
लेकिन एक दिन यह पूरी गैंग खत्म कर दी गई। उनका लीडर ली हूल बर्थडे पार्टी मना रहा था जहां गैंग के 21 मेन मेंबर्स थे। तभी एक इंट्रूडर आया और अकेले ने सबको बुरी तरह हरा दिया। यह सब करने वाला सिर्फ एक 13 साल का बेहद निर्दयी और घमंडी लड़का था और वह जुंगचन ही था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है। इसके बाद सेउल भर में उसकी क्रूर ताकत के चर्चे फैल गए और लोग उसे डीमन आई एम जुंगचन कहने लगे। वही जुंगचन अब दौल के सामने डर से पावलस खड़ा है और एक तरफा पिटाई खा रहा है। वह कुछ कर नहीं पा रहा और बेजान शरीर जैसा लग रहा है। उसे लगता है शायद दौल ने उसे ड्रग दे दिया है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई दौल जैसा उसे हरा सकता है। वह ब्लेड से वार करता है लेकिन दौल आराम से बच जाता है और ब्लेड को झटका देकर पलटवार करता है। जुंगचन जोरदार स्विंग करता है लेकिन वह भी बेकार जाता है। बार बार कोशिश के बाद भी दौल उसे ऐसे फेस से देखता है जैसे कह रहा हो कि हो गया तेरा। फिर दौल उसकी जौ पर जबरदस्त अपकट मारता है जिसे जुंगचन देख तो पाता है लेकिन बच नहीं पाता। खून पहुंचते हुए भी वह गिरने से इनकार करता है और बस यही सोचता है कि दौल ने उसके साथ क्या कर दिया। उसकी रिब्स टूटने लगती हैं और वह दर्द से कराहता है। दौल उसे बस एक रोने धोने वाला इंसान मानता है और वही सलूक करता है जो वह दूसरों के साथ करता था। दौल साफ कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि जुंगचन कमजोर है और सच यही है जिसे वह मान नहीं पा रहा, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी ढंग से पिटाई नहीं मिली। इसलिए दौल आज उसे सबक सिखाने आया है, जैसे कोई सख्त टीचर अपने स्टूडेंट को सजा देता है। डर के बावजूद जुंगचन फिर हमला करता है लेकिन दौल आसानी से बचकर एक लेफ्ट हुक मारता है जिसे जुंगचन दूर से आते हुए भी नहीं रोक पाता और वह पंचिंग बैग की तरह उछल जाता है। ब्लॉन्ड जुंगचन अपनी ही एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगता है और इसे गन से गोली चलने जैसा मानता है, जहां गोली दिखती है लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है कि बचा नहीं जा सकता। दौल अपनी गॉडलाइक स्पीड से लगातार वार करता है जब तक जुंगचन लड़खड़ा न जाए। दौल मानता है कि सामने वाला एवरेज इंसान से मजबूत है लेकिन उसकी हालत घायल कुत्ते जैसी हो चुकी होती है जिसे दर्द खत्म करने के लिए गिराना पड़ता है और दौल यह सब एंजॉय कर रहा होता है। गुक हैरान होकर सिर पकड़ लेता है क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक लंच बॉक्स के लिए हो रही होती है। दोंगू भी चुप रह जाता है। दौल जुंगचन को पास बुलाकर पूछता है कि वह उसके शरीर का कौन सा हिस्सा तोड़े। चुप रहने पर दौल की डरावनी नजर उसे कांपने पर मजबूर कर देती है और वह आंखें नहीं मिला पाता। तब दौल खुद फैसला करता है और उसकी जौ तोड़ने का मन बनाता है। फिर वही हाल होता है जैसे गोली चलने से पहले होता है और जुंगचन कुछ नहीं कर पाता। दौल की जबरदस्त पंच उसकी जौ पर लगती है और उसे लगता है जैसे उसका सिर ही उड़ गया हो। जुंगचन घुटनों पर गिरकर दर्द से चिल्लाता है क्योंकि उसने दौल जैसा डरावना इंसान कभी नहीं देखा था। उसकी नजर में दौल इंसान नहीं बल्कि फाइट परफेक्शन का जीता जागता रूप लगता है। उसकी बकवास दौल की किक से बंद हो जाती है जो उसकी बची खुची जौ भी तोड़ देती है। यह फाइट नहीं बल्कि मासकर बन जाती है और दौल बेहोश पड़े जुंगचन को भी मारता रहता है। वहीं हॉस्पिटल में डीन अपनी वाइफ के साथ शांति से कॉफी पी रहा होता है जबकि स्टैबिंग का जिम्मेदार इंसान कहीं और पिट रहा होता है। दौल जब तक उसे पूरी तरह पीट नहीं देता तब तक वह बुरी तरह थक कर हाफने लगता है और उनके टॉप आदमी के हारते ही मोटा आदमी डर के मारे कुछ भी करने लायक नहीं रहता क्योंकि वह दौल की आंखों में देख भी नहीं पाता। दृश्य बदलकर टाइगर क्रू गैंग के ठिकाने पर जाता है जहां कई लोग बेहोश पड़े हैं और एक आदमी आराम से नूडल्स खा रहा है। जीके ने टाइगर क्रू के लीडर से खुद मुलाकात की थी और उसे बातचीत का तरीका पसंद नहीं आया तो उसने मजे के लिए उनके कीमती टेंडेंस काट दिए क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कभी भी उसके खिलाफ जा सकते हैं। वह चॉपस्टिक्स से उनके लीडर के शरीर में चुभोकर उसे यातना देता है और चिल उन्हें बुसान का सारा गंदा काम 2 दिन में समेटकर उसकी गैंग में शामिल होने का आदेश देता है। मजबूरी में लीडर सिर हिलाकर मान जाता है और चिल उसकी आंखों में घूरकर उसकी निष्ठा देखता है और जवाब से संतुष्ट होकर वह अजीब इंसान गुस्से भरी नजर के साथ वहां से चला जाता है। जाते समय इलियोंग गैंग का चीफ ऑफ ऑपरेशंस हुचोल अपने बॉस को बताता है कि उसे बहुत सारे फोन आ रहे हैं। फोन उठाते ही जीके चौंक जाता है क्योंकि दूसरी तरफ दौल की आवाज होती है और वह सीधे बात करता है। जैसे ही जीके दरवाजा खोलता है उसके सामने फोन कान से लगाए दौल खड़ा होता है क्योंकि वही उसे ढूंढ रहे थे और आते हुए दौल ने जीके के आदमियों को भी पूरी तरह हरा दिया था। डरावनी मुस्कान के साथ जीके पहले से भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स की मीटिंग होती है जहां एक टीचर सवाल करता है कि क्या इस घटना को ऐसे ही छोड़ देना सही है क्योंकि इसमें बाहर के आदमी ने कई लोगों पर हमला किया है और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह खबर बननी चाहिए। लेकिन सेल्फिश प्रिंसिपल कहता है कि गलती पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं
क्योंकि इलियोंग स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां पेरेंट्स तब बच्चों को भेजते हैं जब उनसे सारी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, और भले ही उनकी जिंदगी सुधर जाए उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इस स्कूल की वैल्यू की परवाह नहीं करता और परेशानी से बचने के लिए प्रिंसिपल इस बात को दबा देना चाहता है। यह डरपोक आदमी मानता है कि बेवजह बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पीछे कुछ और भी खतरनाक चल रहा है। फिर कहानी वापस दौल पर आती है जो हुचोल को बेरहमी से मार रहा होता है। भारी गिरावट के बाद हुचोल संभल कर उठता है और समझ जाता है कि दौल ने जूडो मूव इस्तेमाल किया है। दौल उसके सामने खड़ा होता है और हुचोल समझ नहीं पाता कि इस आदमी का मामला क्या है, क्योंकि जोंगचन की तरह ही वह हमले आते हुए देख तो सकता है पर बच नहीं पाता। हुचोल समझदार फाइटर है और जानता है कि सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता, इसलिए वह दौल को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि एक बार पकड़ लिया तो खेल खत्म। गुस्से में वह ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा हाथ दौल को नहीं पकड़ पाता। दौल पीछे हटकर आसानी से बचता है और अचानक नीचे झुककर उसे चौंका देता है। फिर दोनों पैरों से उसके चेहरे और पेट पर वार कर उसे पीछे फेंक देता है और उठने न पाए इसलिए उसके चेहरे पर बेरहमी से पंच मारता है। कुछ समय पहले उसने दोंगू को उठाकर ले जाते हुए देखा था, जो समझ चुका था कि नाक पर लगा निशान लंबे समय तक रहेगा और हर बार आईने में देखने पर उसे याद आएगा। दौल उसे ऐसे सवाल पूछने के लिए परेशान करने वाला मानता है, लेकिन दोंगू अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि वह इतनी पिटाइयां देख चुका है और कुछ कर नहीं पाया और उसे लगता है कि शरीर पर निशान लेकर जीना अनफेयर है। वापस लड़ाई में हुचोल खुद को संभालता है, तभी दौल ऊपर से घुटने से उसकी जौ पर वार करता है। इतनी क्रूर पिटाई में हुचोल समझ ही नहीं पाता कि दौल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वह एक भी वार रोक नहीं रहा और हर हमला जान लेने जैसा लगता है। हुचोल की अपनी कहानी है जहां उसे हमेशा खास और अलग टैलेंट वाला माना गया और गिल ने उसे अपना राइट हैंड बनने का मौका दिया था। लीडर की नजर में वह स्पेशल था, लेकिन दौल से मिलने के बाद सब बदल गया। आखिरी कोशिश में वह पंच मारता है, लेकिन दौल फिर भी बच जाता है, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। हुचोल लगातार हमले करता है और फेक मूव्स डालता है ताकि दौल को पकड़ सके, क्योंकि उसे लगता है कि एक बार पकड़ लिया तो वह उसे जमीन पर पटक कर खत्म कर देगा। लेकिन यह उसका भ्रम होता है, क्योंकि दौल अपना वेट लॉक कर थ्रो रोक लेता है। यह टेक्निक सिर्फ प्रोफेशनल्स जानते हैं और यह देखकर हुचोल और भी चौंक जाता है। फिर दौल खुद एक शानदार सप्लेक्स लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है और दर्द की लहर दौड़ जाती है। वजन में फर्क होने के बावजूद दौल की मौजूदगी ही रियलिटी को चुनौती देती है। होश में आते ही हुचोल देखता है कि एक जोरदार किक उसकी तरफ आ रही है और उसे दोंगू की बातें याद आती हैं, जहां उसने दौल को दोस्त मानने के बदले जितना पैसा चाहे देने का वादा किया था। दौल हुचोल के शरीर को गुब्बारे की तरह उछालकर फेंक देता है और दोंगू की सच्ची बात सुनकर भी उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन रहता है, जबकि वह हुचोल के ऊपर खड़ा होता है। उसे दोंगू के साथ बिताया हुआ वह पल याद आता है। तभी दौल पुलिस वालों के झुंड में फंस जाता है, क्योंकि जिन लोगों को उसने पीटा था उनमें से किसी ने पुलिस बुला ली होती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। तभी अचानक एक पुलिस वाले के चेहरे पर ईंट लगती है और वह गिर जाता है। यह जीतोल होता है, जो एक खतरनाक मानस है क्योंकि उसने सीधे ऑफिसर पर हमला कर दिया होता है। एक पुलिस वाला उस साइकोपैथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी प्राकृतिक ताकत की तरह तोड़ देता है और कुछ ही पलों में दोनों पुलिस वाले जमीन पर पड़े होते हैं। जी खुद को संभालते हुए दौल को उत्साह से देखता है, क्योंकि उसने हिंसा के जरिए वह सब हासिल किया है जो वह चाहता था और उसके लिए यही जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका है। गैंग लीडर मानता है कि जब वह सिर्फ मजा करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वह दौल को दोस्त बनने का ऑफर देता है और कहता है कि वह उसकी एबिलिटी को और बेहतर बना सकता है और पूरी गैंग का सपोर्ट भी मिलेगा। वह जापान यकूजा के ओकीता ग्रुप का नाम इसलिए लेता है क्योंकि हिंसा से पैसा आसानी से निकलता है, लेकिन दौल को यह सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह शुरू से ही अपनी पूरी स्पीड में हमला करता है और एक ही पंच में जोल का चेहरा लगभग उड़ जाता है। फिर दौल एक बड़ा सच बताता है कि उसने यकूजा बॉस को अपने हाथों से मारा था और इस हालत में वह बिल्कुल अनस्टॉपेबल लगता है। उधर हेड प्रिंसिपल की बात पर कहानी लौटती है, जहां वह एक कांग्रेसमैन के साथ शराब पीने की याद करता है और मानता है कि उनके स्कूल का ही कोई स्टूडेंट बिजनेस क्लब्स की जरूरी जानकारी चुरा रहा है। लड़ाई में हैरानी की बात यह होती है कि
ने सच में दौल के हमले को समय पर रोक लिया होता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। गैंग लीडर समझ जाता है कि दौल उसके ऑफर में दिलचस्पी नहीं रखता और दौल उसे बेवजह बोलने वाला तोता कहकर गालियां देता है। इसके बाद एक डरावना बैकस्टोरी सामने आता है जहां यंग जल यह मानने लगता है कि हत्या करना गलत नहीं है क्योंकि मौत तो जिंदगी का हिस्सा है, और वह अल्बर्ट बुंदी जैसे सीरियल किलर का उदाहरण देता है जिसने कहा था कि उसने बस अपने विक्टिम्स की मौत का समय बदला। बुंदी ने 30 औरतों को मारा था जबकि यह जल उससे भी आगे जाकर एक इन्फेंट पर उबलता पानी डाल देता है। जल बचपन से ही हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था और उसने इसे फेस की जगह अपनी पूरी जिंदगी बना लिया और उसे दूसरों को मारना कूल लगता था। जब उससे पूछा गया कि उसने अपने छोटे भाई को क्यों मारने की कोशिश की तो जीके ने कहा कि वह उसके रोने से परेशान हो गया था और उसने कई बार समझाया था लेकिन बच्चा नहीं माना, इसलिए वही गलत था। बाद में उसे सजा मिली लेकिन उसने देखा कि दुनिया में कई ताकतवर लोग बिना सजा के घूमते हैं, जैसे ओकीता ग्रुप का सकासी बुशो जिस पर 7 हत्याओं का शक था लेकिन हर बार वह बच गया। यही देखकर यंग जीके ने तय किया कि वह इतना पैसा और पावर हासिल करेगा कि वह सजा से ऊपर हो जाए और दूसरों की मौत का समय खुद तय कर सके और भगवान बन सके। बड़ा होने के बाद वह अपने उसी भाई से मिलता है जिसका चेहरा उसने बर्बाद कर दिया था और वह मानता है कि उसने इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वह दुनिया में अपने जैसा दूसरा वर्जन नहीं चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से एक ही गॉड काफी है। अब दौल के सामने खड़ा होकर गैंग लीडर अपनी फिलॉसफी बताता है लेकिन दौल को फर्क नहीं पड़ता और वह तेज किक मारता है जिसे सामने वाला डॉज कर लेता है। वह दौल के कई स्ट्राइक्स पकड़ भी लेता है, हालांकि उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। वह हैरान होता है कि दौल उससे भी तेज कैसे हो सकता है और दौल साफ कह देता है कि वह अभी तक बस खेल रहा था। बॉस मानता है कि उसने कई लोगों को पीछे छोड़ा है और योंग बॉम्ब को बुरी तरह हराया था, लेकिन दौल जैसा इंसान वह पहली बार देख रहा है और उसे दिलचस्प मानता है। जल पूरी स्पीड से हमला करता है और दौल के पंच की नकल करता है जिसे देखकर दौल थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन फिर भी एक बार में उसे दूर फेंक देता है। खून बहते हुए भी वह हार नहीं मानता और फिर से हमला करता है जिसे दौल डॉज कर लेता है, लेकिन अगला मूव दौल के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामने वाला हर अटैक में और ताकतवर होता जा रहा होता है। लड़ाई जितनी चलती है जीके उतना ही खतरनाक बनता जाता है। वह दौल की स्पीड के बराबर जोरदार वार करता है और दौल सोचता है कि कोरिया के एक हाई स्कूल में ऐसा स्पेशल टैलेंट मिलना हैरानी की बात है। जीके फिर से स्पीड बढ़ाता है जैसे उसे लगातार बूस्ट मिल रहा हो, लेकिन उसके अटैक पैटर्न्स अभी भी दौल के लिए संभालने लायक होते हैं और दौल समझ जाता है कि वह कोई बड़ा पंच छुपा कर रखे हुए है।